प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। मेरे इस उत्तम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम का। बच्चों, इस पाठ में छोटे बालक हास्य कवि सम्मेलन कर रहे हैं और इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। बच्चों, पाठ बाल कवि मंच से शुरू होता है। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को पहने हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। और नीचे हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक श्रोता बैठे हैं और शोर कर रहे हैं। बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं 4 बाल कवि मंच पर बैठे हैं और नीचे श्रोता बैठे हैं और माइक के सामने एक संचालक खड़ा है। पहले यह संचालक बोलता है। संचालकः अलम कोलाहलेन। संचालक कहता है, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागतः सन्ति। आज बहुत खुशी का अवसर है जो कि हमारे इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बिताने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि हमारे सामने आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आइए हम अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। बच्चों, संचालक के बाद अब गजाधर कवि बोलता है जो कि इन 4 बाल कवियों में से एक बालक है। गजाधरः सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। गजाधर बोलता है, सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि। तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई, तुम्हें मेरा नमस्कार है। यमस्तु हरित प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। यमराज तो केवल प्राणों का ही हरण करता है, परंतु वैद्य प्राण और धन दोनों का ही हरण कर लेते हैं। सर्वे उच्च हसंती। सभी जोर जोर से हंसते हैं। गजाधर के बाद अब कालांतक की बारी आती है जो कि इन 4 बाल कवियों में से दूसरा बालक है। कालांतकः अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। कालांतक कहता है, अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु जनसंख्या को कम करने में वे मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। आप मेरी भी यह कविता सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम आगतः न अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदम हस्त लाघवम। जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हुआ कि न मैं वहां गया न मेरा भाई, तो फिर यह किसके हाथ की कला है? आखिर इसको किसने मारा? सर्वे पुनः हसंती। सब फिर हंसते हैं। कालांतक के बाद अब तुंदिल की बारी आती है जो कि इन 4 बाल कवियों में से तीसरा बालक है। तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्त्यन। तुंदिल पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है, तुंदिलो अहम भोः। मैं तुंदिल हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। मेरी भी यह कविता सुनिए और जीवन में अपनाइए। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। परा अन्नम दुर्बलम लोके शरीराणि पुनः पुनः। हे मूर्ख, पराया अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर, क्योंकि इस संसार में पराया अन्न को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। शरीर का क्या है, शरीर तो बार बार होते रहते हैं। सर्वे पुनः
अट्ठासम कुर्वन्ति, और फिर सभी ठहाके लगाकर हंसते हैं। तुंदिल के बाद अब चारवाक की बारी आती है, जो कि इन 4 बाल कवियों में चौथा बालक है। चारवाकः आम आम, चारवाक कहता है हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धनम न अस्ति तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, यदि धन नहीं है तब कर्जा करके भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना ही चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि ही, ऐसा चारवाक कवि कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा करके भी घी पिए। चारवाक की बात सुनकर श्रोताओं ने चारवाक से पूछा, श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, श्रोता कहते हैं तो फिर कर्जा कैसे लौटाया जाए। श्रोताओं की बात सुनकर फिर चारवाक बोलता है, चारवाकः श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, चारवाक कहता है मेरी शेष बची हुई कविता सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्जा लौटा दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कविताम रचयति, हासपूर्वकम च श्राव्यति, काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी तुरंत एक कविता की रचना करता है और हंसी के साथ सुनाता है। अब बालक अपनी कविता सुनाता है। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भोः मम अपि काव्यम, बालक कहता है अरे सुनो सुनो मेरी भी यह कविता सुनिए। गजाधरम कविम च एव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम, बालक कहता है कवि गजाधर को, कालांतक को, चारवाक को और भोजन के ही लालची तुंदिल को और ऐसे वैद्य को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्या हा 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 इति कृत्वा हसति, अन्य च अपि हसन्ति, सर्वे गृहम गच्छन्ति, कविता को सुनाकर हा हा करके हंसता है और दूसरे लोग भी हंसते हैं और सब घर जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों अभी हमने पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम का हिंदी में अनुवाद किया। पाठ में सिर्फ हंसने हंसाने का ही वातावरण था, इसलिए पाठ में गंभीरता नहीं थी, परंतु छोटे बाल कवि बिना हिचकिचाए, बिना डरे, पूरे हौसले के साथ अपनी अपनी कविताएं सुनाकर लोगों को हंसा रहे थे और वह अपने अंदर की प्रतिभा, अपना ज्ञान और अपनी कला लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि सभी बच्चों को अपने स्कूल में या स्कूल से बाहर किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए और अपनी कोई भी प्रतिभा और ज्ञान कला लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार आपके अंदर की हिचकिचाहट, शर्म और डर धीरे धीरे दूर होते जाएंगे और आपका लोगों के सामने अपनी प्रतिभा, ज्ञान और कला का प्रदर्शन करने का अभ्यास और हौसला बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आपकी प्रतिभा और कला एक सफल व्यक्ति का रूप ले लेगी और उसी कला के माध्यम से आप संसार में प्रसिद्ध और पहचाने जाओगे। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा, तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 5 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।